अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। ये देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। गाजर का हलवा तो वैसे हम सभी बनाते हैं, बस इसे बनाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है। तो आज हम इसे बनाएंगे मेरे तरीके से। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये हलवा बनके तैयार होता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी लगता है। बच्चे बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा ये हलवा पसंद आता है और गाजर हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो लाल वाली गाजर ले ली है। आप चाहे तो 1 किलो गाजर का हलवा भी तैयार कर सकते हैं या तो उससे कम क्वांटिटी में गाजर लेके भी हलवा बना सकते हैं। इन गाजरों को मैंने अच्छी तरह से टैप वाटर के नीचे धो लिया है और अब इसका ऊपर का और नीचे का जो टिप है थोड़ा सा काट के निकाल देंगे। और अब मैंने एक पीलर ले लिया है और एक पीलर की मदद से सारी गाजरों को छील लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको पीलर को ऊपर से नीचे खींचना है और गाजरों के ऊपर दबाते हुए खींचना है, जिससे कि इसका ऊपर का स्किन निकल जाएगा। गाजर का हलवा बनाने से पहले इसे पील करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि इसके ऊपर लगी हुई मिट्टी और जो इसके ऊपर रेशे होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये देखिए, एक गाजर को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है, पील कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी की सारी गाजरों को भी छील लेंगे, पील कर लेंगे। बाकी के गाजरों का भी हमें पहले ऊपर और नीचे का टिप निकालना है और फिर उसे छीलना है। इसी तरह से हमें सारी गाजरें छिल के तैयार कर लेनी है और ये जो छिलका निकल जाता है उसे हमें फेंक देना है, उसे हमें हलवे में इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिए, मैंने सारी गाजरों को अच्छी तरह से छील लिया है। छीलने की वजह से इसके ऊपर की मिट्टी और रेशे सारे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसे छीलने के बाद जो सारा ये स्किन और जो टिप्स निकल गए हैं उसे हम फेंक देंगे, इसे हम हलवे में इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब भी आप गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर चुनें या सिलेक्ट करें तो इस तरह की आप लाल गाजरें ही चुनें, जिससे कि आपको इसमें शक्कर कम डालना पड़ेगा और आपका हलवा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो सारी गाजरों को हमने छील लिया है या पील कर लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सारी गाजरों को मैंने एक अलग प्लेट में रख दिया है और यहाँ पर एक परात ले लिया है और परात के ऊपर ग्रेटर रख दिया है। ग्रेटर से हम सारी गाजरों को ग्रेट कर लेंगे या कद्दूकस कर लेंगे। ग्रेटर से ग्रेट करते समय आपको हाथों को बिल्कुल संभालते हुए इसे ग्रेट करना है, नहीं तो हाथों के कटने का डर होता है और इसमें समय भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड प्रोसेसर से गाजर बहुत ही जल्दी ग्रेट हो जाते हैं और आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो एक गाजर को मैंने पूरी तरह से कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी की सभी गाजरों को कद्दूकस कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे, या तो आप फूड प्रोसेसर की मदद से इसे कद्दूकस या ग्रेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी गाजरों को कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पर मैंने 10 काजू और 10 बादाम ले लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह के मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डालना स्किप कर सकते हैं। गाजर के हलवे में ड्राई फ्रूट्स डालना ऑप्शनल होता है। बिना ड्राई फ्रूट्स के भी गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बाकी के इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कटोरी ताज़ा घर की मलाई, आधा लीटर दूध। यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे गाय के दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट, जिसे मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। 2 टेबलस्पून घी। यहाँ पर मैंने घी की क्वांटिटी को बहुत कम रखा है क्योंकि हमने यहाँ पे मलाई का इस्तेमाल किया है और मलाई में काफ़ी सारा घी होता है, इसलिए जब हम मलाई का इस्तेमाल करते हैं हलवे के अंदर तो घी की क्वांटिटी को हमें बहुत कम डालना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। 1 कटोरी भर के या 300 ग्राम मैंने यहाँ पे शक्कर लिया है। शक्कर की क्वांटिटी को कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 इलायची के सीड्स निकाल के उसका पाउडर बना लिया है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे तैयार हैं। तो चलिए गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सारा कद्दूकस किया हुआ गाजर। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम गाजर को कद्दूकस करते हैं तो उसके अंदर से थोड़ा सा रस निकलता है। उस रस के साथ ही ये सारा कद्दूकस किया हुआ गाजर हमें डाल देना है कढ़ाई के अंदर। इस रस को हमें स्क्वीज़ करके फेंकना बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर बहुत सारा टेस्ट और न्यूट्रिएंट्स होता है और इसके अंदर मिठास भी होती है, जिसकी वजह से हमें शक्कर बहुत कम डालना पड़ता है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सारा आधा लीटर दूध और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कटोरी मलाई। और जो हमने 6 इलायची के सीड्स का पाउडर बना के रखा था उसमें से 1 पिंच या 1 चुटकी मैं इसमें अभी डाल रही हूँ। बाकी का इलायची पाउडर हम बाद में डालेंगे।
और अब इसे चलाते हुए मिला लेंगे ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिल जाएं। फ्लेम को मैंने हाई रखा है, इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे हाई फ्लेम पे पकने देंगे, इसे कवर नहीं करना है, इसी तरह से हाई फ्लेम पे ओपन करके ही हम पकाएंगे। हर 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। हर 4 से 5 मिनट के बाद स्टर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हलवा नीचे लगे नहीं और जले नहीं। ये देखिए गाजरों को हाई फ्लेम पे पकते हुए करीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं गाजर बहुत ही अच्छी तरह से पानी रिलीज़ कर दिया है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी या 300 ग्राम शक्कर। चीनी की क्वांटिटी को कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और हलवे को थोड़ी देर पकने के बाद आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको शक्कर इसमें कम लगे तो बाद में थोड़ा सा शक्कर और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इस रेसिपी में मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी करने वाले हैं, इसलिए आपको शक्कर बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है क्योंकि मिल्क पाउडर भी बहुत मीठा होता है। तो चीनी डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और इसे हर 4 से 5 मिनट के बाद बीच बीच में चलाते हुए हाई फ्लेम पर ही पका लेंगे। इसी तरह से ओपन करके ही इसे पकने देना है। हलवे को हाई फ्लेम पे पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी भी काफ़ी सारा मॉइस्चर है। तो बस इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मुझे गाजर के हलवे में सॉफ्ट ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं इसे अभी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको क्रंची ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो हलवा तैयार होने के बाद थोड़ा सा घी में ड्राई फ्रूट्स को भून के हलवे के अंदर डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल के मैंने इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लिया है और इसे फिर से हम हाई फ्लेम पे पकने देंगे जब तक इसका मॉइस्चर पूरी तरह से सूख ना जाए। और अब इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि हलवे के अंदर का सारा मॉइस्चर जो है सूख गया है। तो बस इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कटोरी मिल्क पाउडर। गाजर के हलवे में मिल्क पाउडर डालना भी ऑप्शनल है, मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मलाई का इस्तेमाल करते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए तो ना ही मावे की ज़रूरत पड़ती है और ना ही मिल्क पाउडर की, क्योंकि मलाई जो है मावे का काम कर देता है। मेरे चैनल पे गाजर के हलवे की और एक रेसिपी अवेलेबल है जिसमें मैंने मलाई का इस्तेमाल करके हलवे को तैयार किया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है, आप उस रेसिपी को भी चेक कर सकते हैं और जो भी रेसिपी आपको बेटर लगे उससे आप हलवा तैयार कर सकते हैं। तो मिल्क पाउडर डाल के भी मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। ये घर का निकाला हुआ घी है। घी कैसे निकालते हैं इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। और अब घी को भी हलवे में मिला देंगे और मैंने फ्लेम को अब मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे इसे हर 2 से 3 मिनट के बाद इसे अब जल्दी जल्दी से आपको चलाना है और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से इसका घी रिलीज़ करने तक इसे भूनेंगे। घी डालने के बाद मैंने हलवे को मीडियम फ्लेम पे और 5 से 7 मिनट के लिए भून लिया है और जब हलवा इस तरह से दिखने लगे तो हमें इसमें डाल देना है बाकी का इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हलवे में मिला लेंगे और अब हलवे को मीडियम टू लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए जब तक भूनेंगे जब तक हलवा अच्छी तरह से घी ना रिलीज़ कर दे। आप जितनी अच्छी तरह से हलवे की भुनाई करेंगे उतना ही टेस्टी आपका हलवा बनेगा और जैसे जैसे आप हलवे को भूनते जाएंगे आप देखेंगे कि हलवे का कलर भी अच्छी तरह से डार्क होता जाएगा। तो ये देखिए हलवा बहुत ही अच्छी तरह से अब घी रिलीज़ कर दिया है और इसके अंदर का सारा मॉइस्चर अब सूख गया है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बचा है। तो हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है और अगर आप इसे चेक करना चाहें कि हलवा तैयार है या नहीं तो इसे चेक करने के लिए हलवे को इस तरह से साइड में करें और अगर आप देखें कि बिल्कुल भी इसके अंदर से पानी या मॉइस्चर नहीं निकल रहा है तो आपको समझ जाना है कि आपका हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। और हलवे को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से भुना है तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा इकट्ठा भी होने लगा है। तो हमारा गाजर का हलवा बनके बिल्कुल तैयार है और अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो गाजर का हलवा हमारा बनके बिल्कुल तैयार है और आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से रेड कलर आया है इसका, जबकि हमने इसके अंदर बिल्कुल भी कलर ऐड नहीं किया था। और इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने इसके अंदर मावा ऐड किया था, जबकि हमने इसमें मावा भी नहीं ऐड किया है। गर्मा गर्म हलवा बनके हमारा बिल्कुल तैयार है और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें से धुआं भी निकल रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत गर्म है अभी हलवा, आप इसे गर्म सर्व कीजिए या ठंडा सर्व कीजिए, किसी भी तरह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और जब मैं हलवे को कढ़ाई में से निकाल रही हूँ आप देख सकते होंगे कि कढ़ाई में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमारा हलवा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हुआ है। इसी तरह से गाजर का हलवा होना चाहिए और इसे बनाना तो कितना आसान है वो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। बस थोड़े से इंग्रेडिएंट से ये हलवा बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार तो लगता ही है,
साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। बस इसे बनाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है और आपका गाजर का हलवा भी इसी तरह से परफेक्ट बनेगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।